आज हम देखते हैं मार्केटिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाय एमबीए का ज्ञान। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 7 स्टेप आते हैं और वो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन में आपके पास कम से कम 8-10 आइडिया होने चाहिए, ताकि अगर आपका एक आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप दूसरे आइडिया करोगे। और उसके लिए आपको आइडिया स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। उस 8-10 आइडिया को स्क्रीनिंग करके एक आइडिया सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि वही आपका न्यू प्रोडक्ट हो। और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, वो कैसे डेवलप होता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है और उसका टेस्टिंग उस मार्केट में करना चाहिए। तो उस टेस्टिंग के लिए आपको सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस करना चाहिए। मार्केट का एनालिसिस करने के लिए कौन से कंज्यूमर है, आपका टारगेट मार्केट क्या है, उस प्रोडक्ट की आप प्राइस क्या रखोगे, ये सब मार्केट एनालिसिस में आता है। उसके बाद होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट एनालिसिस करने के बाद उसके मुताबिक ही आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। और फिर उसके बाद मार्केट टेस्टिंग है। मार्केट टेस्टिंग में आप एक पर्टिकुलर सैंपल लोगे, पर्टिकुलर कंज्यूमर का एक सैंपल लोगे और उसमें आप आपके प्रोडक्ट का टेस्टिंग करोगे। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, उसकी प्राइस क्या रखोगे, ये सब मार्केट टेस्टिंग में आ जाता है। उसके बाद कमर्शियलाइजेशन एंड प्रोडक्ट लॉन्च। उसके बाद आप आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करोगे और कुछ प्रमोशन करोगे और उसका कुछ डिस्काउंट भी उस मार्केट में आप रखोगे। फर्स्ट स्टेप है आइडिया जनरेशन। द फर्स्ट स्टेप इज टू जनरेट अ पूल ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्ट आइडिया। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में बहुत सारे आइडियाज जनरेट करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में रहते हैं। दिस कैन कम फ्रॉम various sources such as customer feedback, market research, brainstorming sessions और internal innovation teams। और ये सब नए नए आइडिया कहाँ से आते हैं? तो आते हैं कस्टमर फीडबैक से। अगर कुछ कस्टमर को कुछ अच्छा लगा या कुछ उसमें बेकार लगा, तो उस प्रोडक्ट के बारे में वो फीडबैक देते हैं, तब एक न्यू आइडिया जनरेट होती है। कभी कभी मार्केट रिसर्च से आता है, कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से, तो कभी कभी इनोवेशन टीम से। अभी आप देख रहे हो बहुत सारे इनोवेशन हमारे इंडिया में भी हो रहे हैं। जैसे कि पहले हमारा जो भी वॉशरूम का लाइट था और कहाँ का भी लाइट था, तो वो ऑन ऑफ बटन से ही होता था। लेकिन अभी वो सेंसर से होता है। और जैसे कि नल शुरू होना, हैंड वॉश, उसमें भी सेंसर आ गया। ऐसे बहुत सारे हैं। अभी डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, ऐसे बहुत सारी अलग अलग मशीन्स आ गई है जो कि एक नए नए इनोवेशन लेके आते हैं। अगर वही इनोवेशन आप तैयार करें, आपकी टीम तैयार करे, तो उसमें से भी कुछ नई आइडिया जनरेट होती है। Second step है idea screening. Once you have a list of ideas, it's important to evaluate and screen them to determine their feasibility and alignment with your business goals. आइडिया स्क्रीनिंग में जब आप एक पूरी लिस्ट करते हो आपकी आइडियाज की, जैसे कि हमने आइडिया जनरेशन में देखा, उसमें आप 10-12 आइडिया जनरेट करते हो। उसके बाद उसमें से इवेल्युएट करके एक पर्टिकुलर आइडिया आप सिलेक्ट करते हो जो कि आपके बिजनेस गोल से मैच कर रहा हो। कंसीडर फैक्टर लाइक मार्केट पोटेंशियल, रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड फिट विथ योर कंपनी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। और फिर कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो कि आपको देखने पड़ते हैं, जैसे कि मार्केट पोटेंशियल, मतलब आपके मार्केट में वो प्रोडक्ट कितने दिन रहेगा, कितने दिन वो टिक पाएगा। रिसोर्स रिक्वायरमेंट मतलब कि आपके उस प्रोडक्ट को क्या क्या रॉ मटेरियल लग रहा हो, और रिसोर्स जो भी आपका रिसोर्स है वो जल्दी से आपको मिल जाए, ऐसा प्रोडक्ट ही आपको चूज करना पड़ेगा। और जो आपके कंपनी के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से मिल रहा हो, ऐसा एक पर्टिकुलर आइडिया आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। थर्ड स्टेप है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। डेवलप डिटेल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फॉर द मोस्ट प्रॉमिसिंग आइडिया। जो भी आपने आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग में एक आइडिया सिलेक्ट की हो, उसका आपको डिटेल कॉन्सेप्ट तैयार करना है। दिस कॉन्सेप्ट शुड इंक्लूड प्रोडक्ट फीचर, बेनिफिट एंड रफ आउटलाइन ऑफ हाउ प्रोडक्ट विल लुक एंड फंक्शन। और उसमें कॉन्सेप्ट में उस प्रोडक्ट की फीचर इंक्लूड होनी चाहिए, उसके बेनिफिट जो कि कंपनी को मिलने वाले हैं और उसके कस्टमर को मिलने वाले हैं, वो इंक्लूड होना चाहिए। और एक रफ आउटलाइन होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट बनने के बाद कैसा दिखेगा और वो कैसा फंक्शन करेगा। आफ्टरवर्ड टेस्ट दिस कॉन्सेप्ट
with target audience and gather feedback and refine the concept. और उसके बाद वो कॉन्सेप्ट को एक टारगेट ऑडियंस में आपको टेस्ट करना पड़ेगा और फिर उसका जो भी फीडबैक मिले वो फीडबैक लेके उस कॉन्सेप्ट को और डेवलप करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप है मार्केट एनालिसिस। एस्टिमेट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोजेक्ट पोटेंशियल रेवेन्यूज। आपको इस स्टेप में ये देखना पड़ता है कि आपके डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कितना कॉस्ट हो रहा है, कितना कॉस्ट एस्टिमेट हो रहा है। उसके डेवलपमेंट में आपको कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, वो कैसे डेवलप हो रहा है, ये सब देखना पड़ता है। उसके प्रोडक्शन में आपका कितना खर्चा जा रहा है, आप रॉ मटेरियल कहाँ से ला रहे हो, वो कितने दाम में ला रहे हो, आपके लेबर्स को कितना खर्चा जा रहा है, आपके मशीनरी में, ये सब देखना पड़ता है। और मार्केटिंग में आप कितना प्रमोशन कर रहे हो, वो प्रोडक्ट के लिए आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो और क्या क्या एक नई नई आइडिया लगा रहे हो ताकि आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो। और आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, B2B, B2C और ऐसे बहुत सारे जो इसमें देखे जाते हैं। और उसके बाद प्रोजेक्ट पोटेंशियल रेवेन्यू, मतलब आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, ये इसमें देखते हैं। डिटरमाइन वेदर द प्रोडक्ट इज लाइकली टू जनरेट अ पॉजिटिव रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। और फिर इसमें ये भी देखते हैं कि वो प्रोडक्ट जनरेट होने के बाद आपको कितना पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, मतलब आपको कितना प्रॉफिट वो दे रहा है। ये सब इस मार्केट एनालिसिस में देखते हैं। फिफ्थ स्टेप है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वंस द कॉन्सेप्ट इज वैलिडेटेड एंड द बिजनेस केस इज स्ट्रॉन्ग, मूव फॉरवर्ड विद द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा तैयार हो जाता है, उसमें क्या चेंजेस करोगे नहीं करोगे ये सब हो जाता है, तो आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद आपको उसके एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोसेस में देखना पड़ता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट टू एंश्योर इट मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। उसके बाद कई स्टेजेस इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि डिजाइनिंग, उसका मॉडल क्या रहेगा, वो कैसे वर्क करेगा, और फिर उसमें कुछ इंजीनियर्स भी काम करते हैं उसकी डिजाइन में, और आपकी उसके पैकेजिंग की भी डिजाइन सिलेक्ट करनी पड़ती है। प्रोटोटाइपिंग मतलब जो भी आपकी डिजाइन टीम है वो आपको एक रफ मॉडल दिखाएंगे जो कि कैसे वर्क करता है, वो उसमें आपको पता चलेगा। द टेस्टिंग एंड प्रोडक्ट टू इंश्योर इट मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है। आपकी कंपनी एक सैंपल साइज सिलेक्ट करेंगे और उस सैंपल में आपका जो भी प्रोडक्ट है वो टेस्ट करेंगे, ताकि जो भी उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड है और आपके कस्टमर के एक्सपेक्टेशन है वो मिल जाए और आपको उसके बारे में कुछ पता चले कि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं करने। सिक्स स्टेप है मार्केट टेस्टिंग। बिफोर अ फुल स्केल लॉन्च, कंडक्ट मार्केट टेस्टिंग टू असेस हाउ द प्रोडक्ट परफॉर्म इन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। जब भी आप उस प्रोडक्ट को पूरा लॉन्च करने से पहले मार्केट टेस्टिंग करते हो, ताकि आपको पता चले कि आपका प्रोडक्ट जब भी रियल वर्ल्ड में आएगा तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। कलेक्ट फीडबैक एंड मेक एनी नेसेसरी रिफाइनमेंट्स। और उसके बाद आप आपके कस्टमर से उसका फीडबैक लोगे और जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो आप उसमें फुलफिल करोगे और उसके मुताबिक ही आप उसमें चेंजेस करोगे। और मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ, जैसे कि एक हाइक नाम का ऐप था जो कि फेसबुक जैसा था और उसका मार्केट टेस्टिंग अच्छे से नहीं हुआ। उन्होंने उनका मार्केट अच्छे से नहीं देखा, इसके वजह से वो लॉन्च होने के कई दिनों के बाद बंद हो गया। और वैसे ही एक वाइन नाम का भी ऐप था और ई-कैक भी था। वाइन वीडियो शेयरिंग का था और ई-कैक ए मैसेजिंग का था। ऐसे ही अलग-अलग सेक्टर में भी, जैसे कि बहुत सारे सिम, टेलीकम्युनिकेशन में सिम के आप देखते हो कि डोकोमो एक बहुत पहले का सिम था जो कि बंद हो चुका है। टेलीनॉर, यूनिनॉर, आइडिया, एयरटेल, ये सब इस सिम के कंपनीज में भी उतार चढ़ाव चलता रहता है। इसके लिए मार्केट टेस्टिंग अच्छी होनी जरूरी रहती है, ताकि वो प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद डिक्लाइन मोड में जल्दी से जल्दी ना आए। लास्ट स्टेप है कमर्शियलाइजेशन एंड प्रोडक्ट लॉन्च। आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग, इट्स टाइम टू लॉन्च द प्रोडक्ट टू द बॉर्डर मार्केट।
जब भी आपकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हो जाती है आपके मार्केट में, तो एक टाइम रहता है कि आपका प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में उस मार्केट में लॉन्च करे। डेवलप अ कंप्रिहेंसिव मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ती है और आपकी मार्केटिंग की भी, ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करें। आप उसमें उस प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट देने वाले हो, आप वो कहाँ-कहाँ पे एडवर्टाइज़ देने वाले हो, आप वो टीवी पे एडवर्टाइज़ देने वाले हो या आपके न्यूज़पेपर में, ये सब मार्केटिंग में देखा जाता है। सेट प्राइसिंग एंड क्रिएट प्रमोशनल कैंपेन। और उसका एक प्राइस सेट करोगे आपका टारगेट मार्केट देख के, कि आपका जो भी मार्केट है वो हाई मार्केट है, लो मार्केट है या मीडियम, ताकि आप उसके हिसाब से आपकी प्रोडक्ट की प्राइस चूज करें और आप उसके प्रमोशनल कैंपेन करें, बहुत जगह पे कैंपेन करें, जैसे कि मॉल्स में, और जो भी आपके कस्टमर हो वहां पे आप उसकी कैंपेन करें। मॉनिटर द प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीडेड टू मैक्सिमाइज इट्स सक्सेस इन द मार्केट। और फिर आप उसके प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस पे मॉनिटर रखें, ताकि आपका प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, और जो भी उसके एडजस्टमेंट हो, जो भी आपके नीडेड हो, उसके हिसाब से आप उसके मार्केट में एडजस्टमेंट करें उस प्रोडक्ट के, और आपका सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, यही आप देखें। इन 7 स्टेप से आपको पता चलता है कि एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है और वो मार्केट में कैसे लॉन्च किया जाता है। तो ऐसे ही अलग-अलग वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ। थैंक यू।